माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइज आज चेक करेंगे लेट नाइट आपके पार्टनर आपके बारे में कैसा सोचते हैं, क्या फील करते हैं। सो जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना हो रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। सो चलिए देखते हैं ये पर्सन आपके बारे में क्या फील करता है। टावर मोमेंट, मूव ऑन, क्या इसकी एनर्जी है तो देख रहे हैं। ओके, ये पर्सन यहाँ पर इस इंसान के साथ आपका ब्रेकअप हो चुका, किसी प्रकार का टावर मूवमेंट आ चुका है, चीज़ें एंड हो चुकी हैं। ठीक है, इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, ऐसा भी हो सकता। थर्ड पार्टी की कोई ना कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच चाहिए, जिसको ये इंटरटेन कर रहा था, जिसकी वजह से इसने आपका दिल तोड़ा, आपको ईगो दिखाई है। इस इंसान ने आपको जलील इस कदर किया है कि इसने मजबूर कर दिया कि आप रिलेशनशिप छोड़ दो। आपने रिलेशनशिप छोड़ दिया, मूव ऑन कर चुके, टावर मूवमेंट आ गया, आपके सामने थर्ड पार्टी का सच आ गया, सच्चाई आ गई। ठीक है, सो ये बंदे के साथ आपका ब्रेकअप हो गया है, चाहे ये बंदी है। सो ये बंदा आप सोच रहा आपसे बात करूं तो क्या बात करेगा ये बंदा। इसको डर है कहीं आप कमिटमेंट ना मांग लो। ठीक है, ये इसलिए आपसे बात नहीं करता। ठीक है, क्योंकि आप इससे कमिटमेंट चाहते थे। ठीक है, इसने थर्ड पार्टी बनाई हुई थी, इसलिए आपको ईगो दिखा रहा था। बात सीधी है, सीधे शब्दों में कहूँ तो ये बंदा आपसे बात नहीं कर रहा, ये ईगो ईगो दिखा रहा। कमिटमेंट के नाम पर ये बंदा भाग जाता होगा, ऐसा भी होता, क्योंकि ऑलरेडी इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी। ठीक है, सो जिस वजह से इस इंसान ने आपको ईगो दिखाई, ये इसकी एनर्जी है। ठीक है जी, और देखते हैं इसकी क्या एनर्जी है। रुका हुआ है बंदा, बैठा हुआ है, अकड़ में सोच रहा है। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि ये आपके बारे में सोच रहा है। ठीक है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। ठीक है, ओके। मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहे हो यहाँ पर। इसको लग रहा है इस आप मूव ऑन कर कर चले गए हो, और आप स्ट्रेस में हो यहाँ पर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, आप इसको मिस करते हो। ओके, आपने सारे, इसको लग रहा है ना कि ये बंदा आपको मिस करता। पहली बात तो ये बंदा आपको मिस करता, और आपने यहाँ पर चीज़ें, अपनी फीलिंग, अपना लव, अपनी केयर हाइड कर ली है। ठीक है, इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। क्लैरिफाई द हाई प्रिस्टेस, क्लैरिफाई द हाई प्रिस्टेस, क्लैरिफाई द हाई प्रिस्टेस। एक कार्ड और लूंगी। ओके, आपने हाइड किया हुआ है अपना लव, अपनी केयर, अपनी मोहब्बत हाइड कर ली। ठीक है, आपको लगता है ये पर्सन मैरिड है। सीधे शब्दों में कहूँगी, आपको लगता है इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ये मैरिड है उसके साथ। ठीक है, सो आपको ये लगता है ये मुझे जस्टिस नहीं दे सकता, और ये जो पर्सन है यहाँ पर आपसे प्यार करता है। ठीक है, थर्ड पार्टी इसने बनाई ज़रूर थी, वो इसकी ज़िंदगी से जा चुकी है। ये बंदा आपको ये चीज़ बताना चाहता था जो नहीं बता पा रहा था। ठीक है, काफ़ी टाइम से ये बताना चाहता था, और ये नहीं बता पा रहा था कि मेरी ज़िंदगी में कोई थर्ड पर्सन आया था, वो चला गया है। ठीक है, ये चीज़ें डिवाइन ने आपके सामने लेकर आए। ठीक है, तो यहाँ पर ये बंदे को लगता है कि आपने फीलिंग अपनी हाइड कर ली है, क्योंकि इसको लगता है इसने आपका दिल दुखा दिया है। थर्ड पार्टी आपके सामने आई, आपका दिल टुकड़े टुकड़े हुआ, और यहाँ पर आप इसके साथ बहुत ज़्यादा ड्रीम देखते थे मैरिज करने के। शायद इसने आपको झूठ बोले हैं कि मैं फैमिली से बात नहीं करता, मेरी फैमिली से बनती नहीं है, लेकिन ये फैमिली के साथ आपने देखा है यहाँ पर, जो थर्ड पार्टी के साथ देखा है। ठीक है, लेकिन ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहता, अभी भी ये आपको जस्टिस देना चाहता। यस यस, क्यों देना चाहता? क्योंकि ये फीलिंग लॉस में है। आप इसको बहुत प्यार दिए हो, आपको भूल नहीं पाया। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर आप भी मायूस हो, आप भी खुश नहीं हो। इस इंसान की आप विशफुलमेंट हो, भले ही देखो ये यहाँ पर भी ये आपकी ये जानता है आप इसकी विशफुलमेंट हो, और आपके भले ही बहुत से चाहने वाले हों। ठीक है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि इस इंसान को पता आप इसके हो, इससे प्यार करते हो। ठीक है, काफ़ी अभी के लिए काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन है। आपको लगता है आपके साथ किसी प्रकार का इनजस्टिस हुआ है, और ये बंदा भी यहाँ पर स्टक है, आपके साथ इनजस्टिस कर कर खुश नहीं है।
ये बंदा आपको प्यार करता है, इसमें कोई दो राहें नहीं है, आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है इसको, लेकिन ये पास्ट में कुछ ऐसी गलतियाँ कर चुका है, ठीक है? कन्फ्यूज़्ड एनर्जी में है ये बंदा अभी, इसलिए कि ये क्या क्लैरिटी दे, क्योंकि आपने डेथ ही कर दिया रिलेशनशिप। इसको लग रहा है कि अब आपको मनाना बहुत मुश्किल है, ठीक है? अब आपको डिवाइन ही बना सकता है, गॉड अगर किस्मत में हुआ तो गॉड आपको वापस भेजेंगे, जीसस आपको वापस भेजेगा, या परमात्मा जो भी है, जिसको भी मानते हो आप वापस भेजेंगे। लेकिन ये पर्सन यहाँ पर डेथ हो चुका रिलेशनशिप, ये जानता है ये बहुत ज़्यादा इसने गलती की है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हो इसके लिए, और आप इसके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते थे। हो सकता है ना, मुझे लगता है ना यहाँ पर एक सिंगल एक मैरिड का सिनारियो हो सकता है, आप बहुत इमोशनल थे, आपके बच्चों के कारण इस इंसान ने आपके साथ माइंड गेम खेली, ठीक है? या ये सिंगल मदर का बेटा हो सकता है, इसीलिए इसने आपके लिए एक्शन नहीं लिया, लेकिन अब ये लेना चाहता है, ये यहाँ पर न्यू बिगनिंग करना चाहता है। इसने अपनी फैमिली से भी बोला हुआ है कि मुझे इस इंसान को, ये इंसान चाहिए मुझे, ठीक है? क्योंकि आप कोल्ड डिटैच हो गए हो, अब ये आपको मैरिज का ऑफर देना चाहता है, ये आपको स्टॉक करता है, बहुत ज़्यादा उदास हैं। थर्ड पार्टी सिनेरियो रहा है यहाँ, कोई ना कोई यहाँ पर ये बात कर रहा है, अपनी फैमिली से कम्युनिकेशन कर रहा है आपके बारे में, ठीक है? कि मैं इस इंसान से प्यार करता हूँ, मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता, मैं इसको मिस करता हूँ, मुझे इससे मैरिज करनी है। और ये जो पर्सन है यहाँ पर 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है, ठीक है? अगर इसने यहाँ पर आपके साथ कुछ भी बुरा किया है, पास्ट में भी इसने कुछ बुरा किया था, तो इसको कर्मा मिला था, ठीक है? अब ये पर्सन फिर से जानता है, अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया या कुछ भी गलत किया, तो यहाँ पर चीज़ें एंड करने की कोशिश की, तो मुझे कर्मा मिलेगा। ये पर्सन डिवाइन से प्रे कर रहा है कि आप इसकी ज़िंदगी में लौट आओ, आप इसको कोई प्रपोजल दे दो, ठीक है? इसको आपके प्रति फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये बंदा यहाँ पर छोटी ऑफर ही सही, लेकिन ये चाहता आप बात करो, चाहे थोड़ी ही सही मेरे साथ बात करो, ठीक है? मुझको छोड़ कर ना जाओ। ये पर्सन आपके साथ मूव ऑन करना चाहता है। हैंग्ड अभी आप दोनों का रिलेशनशिप हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, हैंग्ड हो, आप बात नहीं करते एक दूसरे से, लेकिन बहुत जल्द यहाँ पर बात होगी आपकी, आप ट्रैवल भी करोगे एक दूसरे के साथ, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप बैलेंस होता दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है? और 7 ऑफ हैंड का कार्ड बताता है आपने इसको ब्लॉक किया हुआ अभी, ठीक है? बहुत जल्द ये पर्सन यहाँ पर देखिए, पेशेंस रखा आपने बहुत जल्द, लेकिन यहाँ पर रिकंसाइल आपका होगा, ठीक है? सेलिब्रेशन होगी यहाँ पर, 3 डे के अंदर हो सकती है आप दोनों की सेलिब्रेशन, ठीक है? इस इंसान को ना खुद में हिम्मत नहीं है, इसको लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया रिलेशनशिप तुम्हारे साथ, मेरी ईगो ने डैमेज कर दिया रिलेशनशिप, कुछ मैंने डिले कर दिया, टाइमिंग बहुत दे दी, मैंने स्लो एनर्जी दिखाई, इस वजह से रिलेशनशिप ख़राब कर दिया। अब ये बंदा सही करना चाहता है, कैसे सही करे, ये बहुत ज़्यादा रातों को सोचता है कि क्या करूँ ऐसा कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट आ जाए, यस, कि तुझे ये ना लगे कि मैं धोखेबाज हूँ, क्या करूँ मैं ऐसा? ये आपसे प्यार करता है। बस इसको एक ही रास्ता नज़र आ रहा है, आप परमानेंट रीयूनियन, मैरिज रीयूनियन, और यहाँ पर ग्रोथ। ये पर्सन आपके साथ वही चाहता है, मैरिज ही करना चाहता है ये बंदा, ठीक है? क्योंकि ये इस एंडिंग से डर चुका है पूरी तरह से, ये आपको स्टॉक करता है, आपसे प्यार करता है। अब इसकी तरफ से एक्शन हो सकता है आपके लिए कोई, क्योंकि आप सेल्फ लव में चले गए हो, इसको लग रहा अब आप मानने वाले नहीं हो, तो ये बंदा आपको मैरिज का प्रपोजल देगा और बैलेंस होगा यहाँ पर रिलेशनशिप, ठीक है? तो डिसबैलेंस हुआ रिलेशनशिप, ये वेट कर रहा है कि थोड़ी बहुत आप कोई आपकी तरफ से कोई एक्शन हो जाए, कोई बात कर लो आप, तो मैं इसको कमिटमेंट दूँ, लेकिन आपकी तरफ से कोई प्रपोजल नहीं आ रहा, ना तो बात हो रही है। इसको ये भी डर है कि अगर मैं बात करूँगा तो आप गुस्से में क्या ही इसको बोल दोगे, आप इसको डाँट दोगे, फटकार लगाओगे। ये बंदा यहाँ पर 3 ऑफ हैंड की एनर्जी में है, यहाँ पर आपको देख रहा है कि आपने पीठ कर लिया, आप तैयार हो लड़ाई करने के लिए, फाइट करने के लिए, देखो आप रेडी हो यहाँ पर। जैसे कोई एक कहते हैं ना, ये गन वगैरह डाल कर रखता बंदा फाइट करने के लिए, आप रेडी हो यहाँ पर, ठीक है? सो ये बंदा थोड़ा सा ना टाइम दे रहा है, आपका माइंड सेट हो जाए, मूड चेंज हो जाए, तो ये बंदा आपको प्रपोजल देना चाहता है। सो चलिए देखते हैं इसकी फीलिंग क्या आपको लेकर। मजिशियन के रूप में चीज़ों को सही करना चाहता है, ग्रोथ चाहता है आपके साथ, न्यू बिगिनिंग चाहता है, ठीक है? स्टैंड लेना चाहता है, सिंगल है, अपना कप आपको ऑफर करना चाहता है, आप ही सिंगल हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बैठकर खामोशी से आपको देख रहा है, ठीक है?
इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी पैसा हो सकता है। ये बंदा पैसे की वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, लेकिन आपको लगा इसकी लाइफ में कोई और है, ये किसी और के साथ बिजी रहता है, ठीक है। लेकिन ये आप भूल गई, ये आपका डिवाइन लव है, ठीक है। थर्ड पार्टी स्ट्रांगली है, लेकिन पैसा है यहाँ पर, ठीक है, जिससे ये फाइट कर रहा हो सकता है। इसने किसी का पैसा देना है, वहाँ फाइट हो रही है, ये बंदा स्टक है, ठीक है। यस, स्टक है ये बंदा, ठीक है। ये बंदा यहाँ पर आपके साथ मैरिज तो करना चाहता है, लेकिन बहुत ही कंफ्यूज्ड एनर्जी में है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है आप मूव ऑन कर कर जा चुके हो। यस, या तो यहाँ पर ये पैसे को लेकर जगल कर रहा था, आपको लगा ये मैरिड है इसलिए मूव ऑन कर गया। आप इमोशनल थे इसके लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ये आपके प्यार के कारण बहुत ज़्यादा बुरी तरह से हैंग्ड की सिचुएशन में है। ये प्रे कर रहा है, क्या प्रे कर रहा है ये, कि ये कंफ्यूज्ड एनर्जी से बाहर आ जाएं, ठीक है। जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप में ये एक टू ऑफ सोर्स चले हुए हैं, ये कंफ्यूज्ड एनर्जी है, समझ नहीं आ रहा रास्ता आपको। ये प्रे कर रहा है कि आपको रास्ता दिखे, यहाँ पर न्यू बिगनिंग हो जाए, किसी तरह से आप इसकी ज़िंदगी में आ जाओ। ये रुका हुआ बस, इसको लगता है ना मेरा वक्त रुक गया है जब से आप गए हो यहाँ पर, ठीक है। इसका अच्छा टाइम रुक गया है, ठीक है। ये आपके बिना नहीं रह पा रहा, ठीक है। ये यहाँ पर इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करना चाहता है आपके साथ। और क्या फीलिंग इसकी, एम्प्रेस, रिजेक्ट। इसने, देखिए, इसको लग रहा है इसके प्यार ने इसको रिजेक्ट कर दिया, इसकी एम्प्रेस ने रिजेक्ट कर दिया, यानी कि ये आपको अपनी वाइफ की तरह ट्रीट करता था। इसके आपके साथ ड्रीम थे, मैरिज, फैमिली, बच्चे, ठीक है। या ये आपका हस्बैंड भी हो सकता है, किसी किसी की वाइफ हो सकती है, ठीक है। आपको रिजेक्ट किया, किसी अगर सिंगल थे तो ये आपका पार्टनर था, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म आपका रिलेशनशिप रहा इसके साथ, ठीक है। ये जो बंदा है यहाँ पर अब आपको प्रपोजल देना चाहता है, इमोशनल बहुत है, काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन बनी हुई है। 10 ऑफ पेंटिकल का मसला है, खाली पैसे का मसला है, इसलिए डिले हो रहा था। लेकिन यहाँ पर या तो इसने फैमिली का पैसा देना है, 10 ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई, ठीक है। थर्ड पार्टी, 10 ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई, थर्ड पार्टी, 10 ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई, एक्शन। ये आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, या तो यहाँ पर थर्ड पार्टी हो सकती है इसकी लाइफ में, ठीक है। कोई यहाँ पर इसकी, ये मैरिड है, मैं चेक करूँगी। एंजल मुझे बताओ ये बंदा मैरिड है? जी, इसका किसी के साथ रिलेशनशिप था, थर्ड पार्टी थी कोई, यहाँ पर फाइट चल रही है उसके साथ, एंड हो चुका सारी चीज़ें, और ये बंदा अब स्ट्रेस में है। हम्म ये बंदा किसी से प्यार करता है, यानी कि आप ही की एनर्जी आ रही है, ये आपको मिस करता है, फीलिंग लॉस में है। लेकिन इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, या तो यहाँ पर ये किसी से प्यार करता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फीलिंग लॉस में है, गम में है, रिलेशनशिप डिसबैलेंस हो गया थर्ड पार्टी की वजह से। इसका पार्टनर इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, इसको छोड़ रहा है। इसकी और यानी कि आप दोनों के बीच आर्गूमेंट हुए हैं, दूरियां आ गई हैं, क्योंकि हो सकता है इसके पास दो ऑप्शन रही हो। लेकिन ये बंदा आपको मैरिज के ड्रीम दिखाता रहा है, आपसे मैरिज करना चाहता था, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है आपने हैवी बाउंड्रीज बना लिया इससे, ठीक है। क्योंकि आपको इसने कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, कोई रास्ता ही नहीं दिखाया इस इंसान ने आपको, ठीक है। ये आप कोई फेमस इंसान थे, ये आपको खोना तो नहीं चाहता, बिकॉज आप इसकी दुनिया हो, ठीक है। लेकिन इस इंसान के पास ना जितनी भी ऑप्शन हो ना, ये आपको चूज़ करेगा, ये तो पक्की बात है। मिस करता आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है। और बताइए आर्कैंजल गैब्रिएल, मुझे ये बंदा यहाँ पर क्या चाहता, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील करता। इसको लगता है आप अभी गुस्से में हो, अभी आपसे बात करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आप गुस्से में कुछ ना कुछ इसको बोल दोगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। ये फीलिंग लॉस में है, जो इसने आपसे बात नहीं की, आपको ईगो दिखाई। इसको ये है कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए थी, उस टाइम बैलेंस करना चाहिए था, इसने किया नहीं, ये डर गया। जब थर्ड पार्टी को आपने देख लिया तो ये बंदा यहाँ पर डर गया, और इसको लगा कि आप यहाँ पर इससे इससे या तो इसने आपका पैसा देना है, मनी देनी है। इसको लगा कि आप पैसा मांगोगे, डिमांड मांग करोगे, या तो अपना आपका इसने देना है, या तो आप इसको खरी खरी सुनाने वाले हो, ठीक है। ये अब ये बंदा उस टाइम डर गया, ये पर्सन अब ये जस्टिस देना चाहता है, अब ये आपको क्लैरिटी देना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है। ये आपके लिए इमोशनल है, आपके लिए आपसे शादी करना चाहता है, या आप इसके लवर हो यहाँ पर, ये आपके साथ पैचअप करना चाहता है, छोड़ना तो चाहता नहीं है, रीवर्थ करना चाहता है, ठीक है। और यहाँ पर ये बंदा अभी कन्फ्यूज़न में है,
क्या आप इसके साथ रिवर्ट करोगे या फाइट करोगे, आप इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दोगे। लेकिन ये बंदा यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपके प्रति, मिस करता, ये आपके लिए एक्शन लेना चाहता है। इसने ना इस रिलेशनशिप में बहुत फूलनुमा हरकतें की हैं, बहुत गलतियां की हैं, बहुत गलत एक्शन लिए हैं, इसने रॉन्ग एक्शन लिए हैं, थर्ड पार्टी भी बनाई कोई, वो चली गई है। अब ये पर्सन आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं। टावर मूवमेंट चल रहा आपका, ठीक है। आपने पेशेंस रखा हो, आपने कहा जा भाई मुझे नहीं चाहिए तेरा प्यार, तो ये बंदा आपको 10 ऑफ कप्स देना चाहता है। ओके, ये फीलिंग इसकी। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्या एक्शन ले सकता है ये बंदा। नेक्स्ट काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन में है कि आपको प्रपोजल कैसे दिया जाए, बिल्ली के गल टल्ली कैसे बांधी जाए। बंदा फीलिंग लॉस में है, इसको लगता है आप बुरी तरह से मुझे जलील करोगे। इतना ही नहीं, आप मुझे लात मारकर गुस्से मारकर अपनी ज़िंदगी से निकाल भी दोगे। अगर मैं तुम्हारी तरफ कोई कप लेकर गया ना तो मेरी खैर नहीं है, इसको ऐसा लग रहा है। ये बहुत ज़्यादा मायूस है आपको आपके चले जाने के बाद, ठीक है। अब ये आपको जस्टिस देना चाहता है। आएगा, सब्र रखो। नेक्स्ट क्या इसका एक्शन हो सकता है? 7 डे के अंदर अंदर एक्शन हो सकता है। टाइमिंग बताओ। किसी किसी के लिए अभी हो सकता है, न्यू बिगनिंग हो सकती है। पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, आपका रिलेशनशिप सेफ है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। आपका पार्टनर आपको 2 ऑफ कप देगा, ठीक है, यानी कि 2 डे के अंदर भी हो सकता है। अभी कंफ्यूजन में है, स्ट्रेस में है बंदा, क्योंकि एम्प्रेस ने यहाँ पर इसको हैंग कर दिया भाई। एम्प्रेस ने दिखा दिया कि मैं भी ये कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं तुम्हें लात भी मार सकती हूँ, मैं तुम्हें प्यार भी दे सकती हूँ। तो ये एम्प्रेस के साथ न्यू बिगिनिंग चाहता है किसी भी हालात में। एम्प्रेस ने इसको ब्लॉक किया है। मैटर यहाँ पर बच्चों का हो सकता है, आपके पास बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। द सन 1 डे के अंदर या तो आपकी न्यू बिगिनिंग हो सकती है। आपने ये चाइल्डिश ये डिसीजन लिया, एक चाइल्ड नुमा आपने डिसीजन लिया, यहाँ पर इसको ब्लॉक कर दिया। इसको लगता है ये बच्चों का काम है, बच्चों का खेल है। तुम इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे बन गई, ऐसा लग रहा है इसको। तुम कब से इतनी स्ट्रॉन्ग बन गई, जब बन गई। ये बैलेंस करना चाहता है आपसे। ये किसी से प्रे कर रहा है या डिवाइन से प्रे कर रहा, या किसी से गाइडेंस ले रहा है कि इसको आपसे शादी करनी। किसी गुरु के पास है ये बंदा, उसको बता रहा है कि आपने मूव ऑन कर लिया यहाँ से। अब ये बंदा आपके साथ एक्शन लेना चाहता है। क्या एक्शन ले, किसी बड़े से राय ले रहा है कि इसने यहाँ पर थर्ड पार्टी को डील किया है। इसने आपके रहते हुए, ये तो सही है, अभी इसने थर्ड पार्टी के साथ डील किया है, ठीक है। तो ये बंदा इसको पता, आप इसीलिए मायूस होकर चले गए हो। अब ये किसी से राय ले रहा है कि मैं क्या करूँ, मुझे मुझे उसके बिना नहीं रहा जा रहा, मैं उससे मैरिज करना चाहता हूँ, जब मैरिड हूँ, ऐसा भी हो सकता। मुझे इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करना चाहिए, करना है। लेकिन वो बंदा हाइड कर रहा अपनी फीलिंग। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। मेरे लिए पहले बहुत इमोशनल थी, उसने मेरी बहुत केयर की है, अब उसने मेरे साथ रिलेशनशिप को एंड कर दिया, ठीक है। मैं उसे स्टक करना चाहता हूँ, कंट्रोल में करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह सकता। ये बंदा आपके बिना नहीं रह सकता भाई। क्योंकि आपने इसके साथ फाइट की है, आपने शायद ये मैरिड हो सकता है किसी के साथ, ठीक है। किसी और के साथ मैरिड हो सकता है अगर आपका पार्टनर है। तो आपने फाइट की है कि तुमने मेरे को क्यों बेवकूफ़ बनाया भाई, मेरी दुनिया में आने की क्या ज़रूरत पड़ी थी, ठीक है। तो ये बंदा बहुत उदास है कि आपसे बात नहीं कर पाया है, इसको बात करनी चाहिए थी उस टाइम, ठीक है। लवर प्लस डेथ, आपका लवर हो सकता है, आपने डेथ किया वो रिलेशनशिप, ठीक है। या तो आपने इसका लवर देखा है, ठीक है। 2 ऑफ बैंड की एनर्जी है यहाँ पर। ऑप्शन इसके पास कई थी, इसने किसी और को भी चूज़ किया, इसने धोखा तो आपको दिया है। अपनी अना में आकर इसने दो दो लोगों से डील किया पास्ट में किसी के लिए एक्शन लिया इसने। अब आपके लिए लेना चाहता है, अब आपको सॉलिड कमिटमेंट लेना चाहता है, बताना चाहता है कि मेरा किसी के साथ रिलेशनशिप था, डिसबैलेंस हुआ। अब ये आपके साथ यूनियन चाहता है, आपको प्रपोजल देना चाहता है, मैरिज करना चाहता है, ठीक है। क्योंकि इसको किसी का सहारा नहीं है। अब इसका दिल जो है ना टुकड़े टुकड़े हुआ है। फैमिली के साथ इसका क्या मकसद है अभी, क्या चल रहा है फैमिली के साथ। इसने बहुत बातें छुपाई हुई हैं आपसे, बहुत सी बातें हाइड की हुई, छुपाई हुई हैं। झगड़े चल रहे इसके किसी के साथ, ये आपको स्टॉक करता है। इसको बहुत से लोगों ने धोखा दिया, बहुत से लोगों से इसकी फाइट हुई है।
जो भी थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से इसने आपको छोड़ा था, सब जा चुके इसकी ज़िंदगी से। लोगों ने इनको छला है, पैसा लिया, मनी ली, हर चीज़ ली इनसे, इनको धोखे दिए हैं। इनको रातों को नींद नहीं आती। अगर धोखे की बात करें ना, ये बंदा गिनता है किस किसने मेरे दिल पर छुरियां मारी हैं, ठीक है। ये बंदा बैठकर सोच रहा है, एक ही अब पर्सन था जिसने मुझे प्यार दिया, वो आप थे, ठीक है। और आप भी इसकी ज़िंदगी से चले गए हो, आपने भी मूव ऑन कर लिया, आप भी अब इसके साथ नहीं हो। और क्योंकि आपको लगता है ये मैरिड है, ठीक है, और आपने इससे पीठ दिखा दी है, ठीक है। लेकिन ये बंदा यहाँ पर आपको कुछ बताना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये परेशान है कि कहाँ से शुरू करे ये अपनी स्टोरी, कैसे बताए कि इसने आपके ऊपर किसी को चूज़ कर लिया था, उसके साथ मूव ऑन करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पर चीज़ें सही नहीं चली क्योंकि ये बंदा कन्फ्यूज़न में ही रहा। उस इंसान में भी ये बंदा आपको ही तलाशता रहा, ओके। सो उस इंसान के साथ जो बैलेंस नहीं कर पाया, ठीक है, ईगो दिखाया इसने उसको, ठीक है, क्योंकि विशफुल मैन आप रहे हो, चीज़ें वहाँ पर एंड हो गई। यस, चीज़ें वहाँ पर एंड हो गई। थर्ड पार्टी के साथ ये सेलिब्रेशन ही नहीं कर पाया, थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ पाया, ये रुका रहा, कोई भी उसको कमिटमेंट नहीं दे पाया क्योंकि ये आपकी वेट कर रहा था, क्योंकि आप इसकी वेट कर रहे थे। इसने आपके लिए किसी क्वीन ऑफ सोर्स को भी ईगो दिखाई है। इसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ घटित हुआ, ये आपको नहीं बता रहा ये बंदा। आखिर इसकी मैं देखूंगी इसकी ज़िंदगी में हुआ क्या है, ठीक है। मैं इस कार्ड्स को उठा देती हूँ, साइड कर देती हूँ, ओके। इसकी ज़िंदगी में हुआ क्या, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में हुआ क्या। इसने ना किसी के लिए एक्शन लिया था, किसी से मैरिज की थी, ओके। उस इंसान के पास ना बहुत ऑप्शन थी, उसने ना यहाँ पर डिले किया। इसने किसी के लिए मैरिज की, किसी से साथ मैरिज की, उसके पास ऑप्शन थी, वो सी ऑप्शन थी। इसने पैसा देखा था, मनी देखी थी, या बहुत अच्छा पार्टनर ढूंढा था, फेमस हो सकता है, खूबसूरत हो सकता है, मतलब कि इसने ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग कर उसके साथ शादी की थी। वहाँ पर चीज़ें एंड हो गई, बहुत ज़्यादा फाइट हुई, ठीक है। ये पर्सन किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहा था, वो चीज़ें आपके सामने आ गई सोशल साइट पर, ओके। सो शादी की थी इसने किसी के साथ, पैसे के लिए शादी की थी, मनी के लिए की थी, लेकिन मूव ऑन कर चुका था ये बंदा, कर रहा था, लेकिन एंड हो गया जब ना, सारी चीज़ें एंड हो गई थी, मूव ऑन भी हो गया था, तो चीज़ें वो आपके सामने आ गई, सच्चाई आ गई। आपको लगा इसका लवर है, आपको लगा इसने किसी और को प्रपोजल दिया, आपको लगा इसके पास ऑप्शन है, आपको लगा इसने मेरे को डसा है, इसने मेरे साथ छल किया है, ठीक है, आपको लगा इसने मेरे साथ गलत किया है, ये काबिल का मेरे प्यार के लायक नहीं है, इसके किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप है थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब हुआ, यहाँ पर फाइट हुई आपकी। जो भी हुआ, ये जजमेंट डिवाइन लेकर आए हैं सारी चीज़ें आपके सामने, ताकि आपको पता चले ये बंदा आपके प्रपोजल को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा, क्यों नहीं आपसे बात कर रहा, क्यों नहीं आपसे शादी कर रहा। काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन बनी हुई है, आपको ये डिवाइन ने बताया है कि तुम्हें इतना बर्डन क्यों मिल रहा है, धोखा क्यों मिल रहा है, ठीक है। तो डिवाइन ने यहाँ पर ऐसा किया है, सारी चीज़ें लाया सामने कि इसने आपको धोखा दिया हुआ है, क्योंकि इस बंदे ने आपको बताया नहीं था कि मैं मैरिड हूँ, ठीक है। सो ये बंदे ने आपको मैरिज के ड्रीम दिखाए थे, क्योंकि ये चाहता था आपसे पहले मैरिज कर जाएं, आपको जस्टिस दे दें, उसके उसके बाद ये यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बताएगा, क्योंकि आप इसकी विशफुलमेंट थे, ये आपसे मैरिज करना चाहता था। तो यहाँ पर इसने आपको बताया नहीं था कि थर्ड पार्टी मेरी लाइफ में है, ठीक है। तो जैसे ही आपको पता चली, आपके तो तन बदन में आग लग गई, ठीक है। आपने जगह जगह से इसको ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन में डाल दिया, ये स्टॉक कर रहा है, ये फीलिंग लॉस में है, यस। थर्ड पार्टी की सच्चाई सामने आ गई आपकी। अब ये बंदा को समझ नहीं आ रहा है मैं आपके साथ सेलिब्रेशन कैसे करूं, लेकिन करेगा। तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट एक्शन कब तक हो सकता है। अगर सच्चा प्यार है तो सामने आ, कब तक एक्शन होगा इसका देख लेते हैं। 6 मिनट सेकंड कुछ घंटे। एस ऑफ कप प्यार करता आपसे। कुछ लोगों का पार्टनर थोड़ा देर लगाएगा। 4 मिनट सेकंड कुछ घंटे, ठीक है।
13 मिनट सेकंड कुछ घंटे, 6 मिनट सेकंड कुछ घंटे को लेकर मैं चलूँगी। ये बैलेंस करना चाहता है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस में है। ओके जी। सो ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। चैनल पर नए हो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओके बाय, लव यू। फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।